और चर्चा चल रही थी कि हम अपने परिवार को कैसे बनाएं, अपने बच्चों को सत्संग में लेकर के कैसे आए। एक जगह एक कार्यक्रम चल रहा था, तो उपदेशक महोदय विद्वानों से बोले, एक व्यक्ति के पंडित जी आज संस्कारों के ऊपर कुछ विषय लेकर के सुनाना। अब वहां पर जो आयु थी लगभग 70 से ऊपर के लोग बैठे थे। वो कहने लगे तुम्हारा तो बस एक ही बच रहा है अभी, तुम्हारा तो अब और क्या करें। जिन्हें संस्कारों के बारे में जिनको सुनना चाहिए वो घर हैं, क्यों जी, वो घर। अब क्या सुनाए जी, तुम्हारे तो बस कितनी सामग्री लगेगी और कितना घी लगेगा और कितनी आहुति लगेगी, बस ये बच रही है। क्यों जी, ये मेरे शब्द नहीं, मैं तो उनकी घटना आपको बता रहा हूं। तो ये बड़ा चिंतन का विषय है। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं कह गया, मेरा समर्थन तो आप करोगे। क्यों जी, लेकिन थोड़ी सी चर्चा चलो कर लेते हैं। जिनको हमें बताना है वो आए ना आए, लेकिन ये जो हर्षित जी है ना, मैं इनको तांत्रिक कहता हूं। तांत्रिक किसको कहते हैं आप समझते हो? जो तंत्र विद्या, ये असली तंत्र विद्या यही है। वो तंत्र विद्या कुछ नहीं है झाड़ फूक यंत्र, तो ये है। और जो इसमें जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कारीगरी होती है, जो टेक्निकल कार्य है, वो क्या है, वो तंत्र है। और जो उस तंत्र को जानता है वही तांत्रिक है। क्यों जी, लेकिन वो मैंने कल भी कहा था कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये घर घर और जहां वो जिस चीज को चलाते उसमें ही घुस करके। क्यों जी, आज मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल के जमाने में व्यक्ति क्या देखता है, कार्यक्रम में बैठे हैं तो फोन देख रहे हैं, तो उसके फोन में ही घुसना पड़ेगा हमें भी। तो इसलिए एक बार हर्षित जी के लिए जोरदार आप ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे, जिन्होंने वैदिक प्रचार के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया इस कार्य को। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम जो बोलेंगे वो पूरी दुनिया में सुना जाएगा। इसलिए आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। परिवार किसको कहते हैं, जरा इस पर चर्चा कर लें। अच्छा, जिस चार दीवारी के अंदर भाई बहन, पिता माता पुत्र आदि सब मिलकर के रहते हों, क्या उसका नाम परिवार है? क्यों जी, उसका नाम परिवार है। अच्छा एक बात बताओ, जहां पर भाई से भाई को बोलने में कोई इंटरेस्ट ना हो, जहां पर भाई भाई से द्वेष रखता हो, जहां पर माता से पुत्र की बोलचाल ना हो, जहां पर पिताजी की सेवा करने वाले पुत्र ना हो बल्कि गालियां और देने वाले हो, जहां पर बहन भाई के रिश्ते अच्छे ना हो, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े दंगे होते हो। अच्छा ये बताओ, उसका नाम परिवार है क्या जी? वो रह एक ही जगह रहे हैं, रह तो एक ही चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, क्या आप बताइए उसका नाम परिवार है? उसका नाम परिवार नहीं है। अच्छा ये बताओ, कारागार में जब व्यक्ति रहते हैं तो अपनी मर्जी से रहते हैं? क्यों जी, अच्छा कारागार में व्यक्ति को मुसीबत झेलनी पड़ती है कि बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन रहना, ध्यान देकर के सुनेंगे बात को, आनंद आएगा। इसलिए परिवार उसको कहा जो परि माने एक दूसरे के लिए, वार माने न्योछावर कर दे। जहां पर भाई भाई के लिए सर पर खड़ाऊ रख करके 14 वर्षों का राज खड़ाऊ से करा दे और राज्य को ये कहे नहीं भाई ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, ये राज्य मैं नहीं करूंगा, आप मेरे बड़े हैं, ये भाई भाई का जहां पर प्रेम ना हो, तो बोलो परिवार है या कारागार है? कारागार उसको है, क्योंकि कारागार में व्यक्ति रहना नहीं चाहता, लेकिन कारागार में मजबूरी में रहना पड़ता है, इसलिए वह कारागार है। और परिवार भी आज के टाइम में कारागार समान ही बोलो हो चुके हैं। हर परिवार में किसी में भी जाके देखो, मैं एक परिवार में जाकर के बैठे, तो जाकर के बैठे तो परिवार के बड़े लोग मिले, आइए पंडित जी आपका स्वागत है। पंडित जी एक निवेदन है। मैंने कहा बताइए जी। कहने लगे जो हमारे बच्चे हैं ना, तो इनको थोड़ा सा आप जो है गाइड करना, थोड़ा सा बताना, इनको थोड़ा समझाना। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब बच्चे पास बैठे नहीं, अब उन जो है भोजन आदि करके चल पड़े। अब बच्चे फिर रास्ते में जब छोड़ने के लिए गए, कहने लगे पंडित जी आप बहुत अच्छा हुआ आप आए यहाँ पर। मैंने कहा क्यों जी? अच्छा आप ऐसा
कैसे मानते हो? कहने लगे कि बहुत अच्छा हुआ आप आए, आपने मम्मी पापा को कुछ समझाया? इनको समझाना था आपने, चलो दोबारा जब आओगे तब इनको समझा के जाना। मैंने कहा भाई तुम नहीं समझे, हम नहीं, लेकिन हम जरूर समझ गए भैया, तुम्हारी समझ में ना हम इनको समझा सकते ना तुमको, लेकिन हम जरूर समझ गए, अब हमें जो है समझ आ गई है। तो ये स्थिति है। अब क्या हो गया? तो इसलिए कैसे हम बनाए? तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने लिखा है द्वितीय समुल्लास सत्यार प्रकाश में, और कहा है कि मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो वेद, अर्थात 3 उत्तम गुरु हैं जो बच्चों को अच्छे बना सकते हैं। बचपन से ही जो संस्कार हम देंगे वो संस्कार ही जवानी तक उनको याद रहेंगे, और फिर वैसा ही व्यवहार काल आगे बनता चला जाएगा। इसलिए एक लोरी मुझे याद आ रही है, वो सुन लीजिएगा आप। एक माँ अपने बच्चे को लोरी दे रही है, वो संस्कारित कर रही है, जो जाकर के आगे उसकी भी सेवा करेंगे, परिवार में खलबल नहीं होगी, खलबली नहीं मचेगी, और परिवार में संस्कार युक्त होगी। ऐसी माँ थी पहले, लेकिन आज माँ दूसरे हिसाब की हो गई हैं, संस्कारों से युक्त नहीं है, वो संस्कारों को भूल चुके हैं। और लोरी भी कैसे देते हैं कि लल्ला लल्ला लोरी, और दूध की कटोरी, और दूध में बताशा, और मुन्ना करे तमाशा। वो सारी जिंदगी फिर तमाशा ही करे, और वो तमाशा उसका कम नहीं होता। क्यों जी, हो रहा है कि नहीं? को हे जी माँ बच्चे को लोरी दे रही, मेरा कहन पुगाइए तू, मेरी कोख सफल करना, न मेरा दूध लजाइए तो, माँ बच्चे को लोरी दे रही, मेरा कहन पुगाइए तो, मेरी कोख सफल करना, न मेरा दूध लजाइए तो, माँ बच्चे को लोरी दे रही, मेरा कहन पुगाइए तो। और कैसी लोरी दे रही है? क्योंकि जैसे माँ बचपन से बना देती है, सिखा देती है, पढ़ा देती है, ऐसे दुनिया में और कोई उपकार माँ के बनाए ही सब बनते हैं संस्कार युक्त। माँ बचपन में ईर्ष्या द्वेष भरती है ना, बेटे से कहते बेटा ये दूध रखा इसको पी ले, और बेटा नहीं पी रहा, मना कर रहा, अरे इसको बेटा पी ले, नहीं माँ नहीं पीना, अरे बेटा पी ले, नहीं तेरा भाई पी लेगा, अच्छा फिर पी लेगा। अब ये क्या सिखा दिया बचपन से ही? वो बचपन से ही सीख गया कि छोड़ना नहीं है, मैं चाहे उसको पीऊँ ना पीऊँ, लेकिन अगर भाई का नाम आ गया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, फिर मैं उसके भी हक का निकाल लूंगा। तो ये बचपन से ही सीख। और ऋषि दयानंद लिखते हैं, हम पढ़ेंगे जब पता चलता है, ऋषि दयानंद लिखते हैं कि अपने बच्चों को बचपन में भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल आदि से डराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो डर भी बड़ा बनता है फिर। तो आगे कहा, मैं जो तुझको दूध पिला रही बेटा अपनी छाती से, एक दिन तुझे लड़ाऊंगी मैं शेर व भालू हाथी से, और मैं तुझे लड़ाऊं बेटा कभी किसी गौ घाती से, परंतु विरोध नहीं करना किसी वेद धर्म के साथी से, पी के दूध की धार समर में खून की धार बहाइए तो, मेरी कोख सफल करना, न मेरा दूध लजाइए तो, माँ बच्चे को लोरी दे रही। कहने लगे कि बेटा मैं तुझे हाथी से, क्यों जी हमारे देश के बच्चों ने शेरों के दांत गिने हैं कि नहीं गिने? वो बचपन से सीख थी।
आज माता जी डरा देती हैं। क्यों जी डराती हैं कि नहीं? क्योंकि एक एक है सबको लगभग, क्योंकि भाई परिवार नियोजन का तो सही जो पालन किया वो हिंदुओं ने ही किया है। क्यों जी एक एक है, अब उसको इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो, उसको क्या बनाए बस ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक माँ से पूछा कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हैं? मीठे मीठे चलते, कोई कहता है जी डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता है जी इंजीनियर बनाएंगे, कोई कहता है वैज्ञानिक बनाएंगे, कोई कहता है साइंटिस्ट बनाएंगे, कोई अलग अलग सबके। एक ने तो कमाल किया, कहा जी हम तो कुछ नहीं बनाते, ना लिखाते पढ़ाते। मैंने कहा जी और क्या करोगे? कहने जी नेता बनावेंगे। उनका सारे पढ़े लिखे IAS PCS आगे पीछे भागे फिरेंगे, इनके पढ़ाने की कितना खर्चा करने की क्या जरूरत है? एक आधा कत्ल करा देंगे, कुछ लड़ाई दंगे में चला जाएगा जेल में और बस हीरो बन जाएगा, और क्या था। मैंने कहा वाह जी वाह, कमाल का लॉजिक है। तो सबको कहा कि क्या बनाना चाहते हो? तो मशीन बनाना चाहते हैं आज के लोग। मशीन क्या? नोट छापने वाली। हम जहां भी शहरों में जाते हैं, परिवारों में जाना होता, सब ये कहते हैं जी हमारे बच्चे तो फॉरेन में हैं, कोई अमेरिका है, कोई इंग्लैंड है, यूरोप है, बस अकेले घर में है। अच्छा क्या सुख है? धन डॉलर तो कमा लेंगे हम, डॉलर भी कमा लेंगे और धन भी कमा लेंगे, जितना रुपयों का जो जितना भी हमें इकट्ठा करना है, संग्रह करना है, वो सब कर देंगे, लेकिन जीवन का जो आत्मिक सुख है ना वो नहीं मिलता। अगर सुख धन से खरीदा जाता तो जीवन के अंदर गरीब आदमी को हंसी भी ना आती फिर, क्योंकि स्टॉक अंबानी लगा के रख लेता सारी जितनी भी खुशी थी ना, हंसी का भी खरीद खरीद के सबका स्टॉक लगा देते। गरीब आदमी हंस भी नहीं सकता फिर। तो इसलिए कहा गया कि सुख कहाँ है, सुख को कैसे ढूंढे। मैं निवेदन कर दूं, सुख आत्मा का विषय है, बाह्य साधनों से सुख प्राप्त नहीं होता। तो वहां पर कहा गया कि बच्चे को डराया और बच्चे को ऐसा बनाया जिससे वो डरपोक हो गया, जिससे वो उसके जीवन में जो है, और वहां पर सिखाया गया कि नहीं डरपोक नहीं बनाना, उसको हाथी, भालू, शेर और जानवरों से खेलने, और जो कोई गौ घाती है, जो विरोधी व्यक्ति है, उसका विरोध भी करना है, उससे लड़ना भी है। एक माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटा एक काम कर, मेरे लिए पानी ला दे, अंधेरा हो रहा है, रात्रि का समय है और मुझे प्यास लगी है। कहने लगा बेटा नहीं माँ मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कहने लगा क्यों? मुझे डर लगता है। कहने डर लगता? कैसे डर लगता है? तो कहने लगा मुझे हाउ से डर लगे। क्यों जी? 3 चीज जहान में धरती पे ना, आसमान में पहले पहली पूछते थे, वह कहने लगे भाई 3 चीज जहान में है, धरती पे है ना, आसमान में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? कहने लगे कोको, हाउ, लुल्लू। है भी और है भी कोई अस्तित्व नहीं इनका, लेकिन डर भी इनका सबसे बड़ा है। तो बचपन में माता बच्चों को डरा दिया करती थी कि बेटा सो जा, हाउ आ जाएगा, कोको आ जाएगी, और वो डर करके सो जाता था। तो माँ कहने लगी बेटा अब तू हाउ से क्यों डरता है? मैं तो तुझे बचपन में सिखाती थी, तू रोया करता था, मुझे सोने नहीं देता था, और तुझे नींद आ जाती तो डर करके सो जाता था, मैं परेशान होने से बच जाती थी। अब तो तू बड़ा हो गया है, अब क्यों डरता है? कहने लगे माँ ठीक है कि मैं छोटा था तुम डराती थी, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं तो हाउई भी छोटा नहीं है, वो भी बड़ा हो गया। क्यों? वो भी छोटा नहीं रह रहा है, क्योंकि डर भी आयु के साथ में बड़ा होता है। इसलिए आइए क्या कहा गया? दूध या घी फल आदि पदार्थ जितने भी मैं खाती हूँ, इनको खाकर तेरे लिए बड़ा सुंदर दूध बनाती हूँ। दूध पिलाकर लोरी देकर फिर तुझे मैं सुलाती हूँ, फिर झूले में बिठा के तुझको झुलाती और हिलाती हूँ। समरांगण में जाकर कैन्यूं शत्रु सैन्य हिलाइए तो मेरी कोख सफल करना, न मेरा दूध लजाइए तो माँ बच्चे को लोरी दे रही। और आगे चाहती है कि मैं अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हूँ?
मैं चाहती हूँ बेटा मेरा हनुमान सा वीर बने, ब्रह्मचर्य व्यायाम के द्वारा तेज ब्रज ये शरीर बने। धर्मात्मा के लिए दयालु दुष्टों पर बेपीर बने। मैं चाहती हूँ आज मेरा सुत भारत की तकदीर बने। काट काट कर बलि वेदी पर शत्रु सर को चढ़ाइए, तो मेरी कोख सफल करना, न मेरा दूध लजाइए, तो ना बचे गोलोरी दे रही। देश के अंदर धर्म कर्म के सारे बंधन टूट रहे, और चौतरफा पाखंडियों के ढोल पोल के फूट रहे। मुस्लिम और ईसाई यहाँ पर लाखों गुप्तचर छूट रहे। शासन करता भारतवर्ष में मचा रात दिन लूट रहे। इनसे मिटा कर अपनी गाथा भीष्म से लिखवाइए, तो मेरी कोख सफल करना, ना मेरा दूध लजाइए, तो माँ बच्चे को लोरी दे रही। मेरा कहन उगाइए, तो माँ बच्चे को लोरी दे रही। तो ऐसी ऐसी लोरी जब देती थी तो बच्चे कैसे बनते थे? जैसे अंजना ने हनुमान को बनाया और माता जीजाबाई ने किसको बनाया? शिवाजी को। तो ऐसे ही नहीं बने, क्योंकि संस्कार युक्त संतान बनानी पड़ती है। संस्कार देख करके ही तो कीमत बनती है। नहीं तो किसी भी वस्तु को जब आप देखते हैं तो उसके रॉ मटेरियल की कीमत ज्यादा होती है या बनावट की कीमत ज्यादा होती है? क्यों जी? सीधी सी बात है, लोहा अगर आप पैसे खरीदेंगे तो उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी कि लोहे से बनी वस्तुओं की कीमत ज्यादा बनेगी? आप इस लकड़ी को देखते हैं जो हारमोनियम में लगी है, तो इस हारमोनियम की कीमत ज्यादा है या इसके अंदर जो इस लकड़ी का प्रयोग जितना है वो तोल के हिसाब से लगा हुआ उसका ज्यादा है? तो इसके जो अंदर जो संस्कार युक्त इसको कर दिया गया है, ये उसकी कीमत बढ़ती है। आदमी चाहे काला हो, आदमी चाहे लंबा हो, आदमी चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, लोग अच्छा उसका सम्मान करते हैं या उसके रूप रंग का सम्मान करते हैं? कहते हैं भाई देखने में तो बड़ा गोरा है लेकिन मन का बड़ा काला है। भाई देखने में तो सांवला है, देखने में तो काला है, लेकिन मन का बड़ा। तो बोलो कीमत किसकी हुई? रूप रंग की या गुणों की या संस्कारों की? तो इसलिए संस्कार जाकर के हमें ही फिर मिलते, क्योंकि सृष्टि का चक्र है। आज वृद्धा आश्रमों में जब जाकर के देखते हैं, जिक्र चल रहा था, तो अधिकांश लगभग जो अच्छे परिवार है उनके वृद्ध, उनके अभिभावक वहां पर है। एक वृद्ध दादा एक खिड़की से झांक रहे वृद्धाश्रम की, और वो पूरे दिन उस खिड़की के पास बैठ करके ही झांकते रहते। तो एक वहां पर जो सेवक है उसने उस बाबा को पूछा कि बाबा आप रोज इस खिड़की से क्यों झांकते हैं?
बाबा आप रोज इस खिड़की के पास ही क्यों बैठे रहते हैं? क्या ताका झाकी आप पूरे दिन करते हैं, मैं देखता आपको रहता हूं। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, ये जो सामने घर देख रहे हो ना, ये जो बिल्कुल सामने है, ये रास्ता क्रॉस करके, सड़क क्रॉस करके बिल्कुल जो सामने मकान और गेट दिखता है, ये मेरा घर है। और मेरे पोता पोती यहाँ से गुजरते हैं, सुबह जब स्कूल विद्यालय जाते हैं, शाम को जब वापस आते हैं, तो बस उनके दर्शन करने मात्र के लिए ये आंखें तरसती हैं। मैं उनको देख लेता हूँ, हृदय के अंदर मेरा मन खुश हो जाता है। तो ये स्थिति है बंधुओं। एक बेटा, उसकी माँ एक आंख नहीं थी, तो उसकी माँ को सब लोग कहते थे भाई एक आंख नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है? काना या कानी। ये शब्द कहने नहीं चाहिए, क्योंकि ऋषि ने कहा है कि जो है काने को काना। लेकिन सब बच्चे जब स्कूल में जाते थे तो चिढ़ाते थे कि कानी का बेटा आ गया। तो कानी का बेटा आ गया, तो ये कह करके जब चिढ़ाया तो बच्चे के अंदर बचपन से ही हीन भावना उत्पन्न हो गई, और उसने जीवन में ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ करके दिखाना जिससे ये दाग मेरे ऊपर से धुल जाए और मुझे कानी का बेटा कोई ना कहे। और इस चलते वो अपनी माँ से भी बड़ी नफरत करने लगा कि इसकी वजह से ही मेरी जो है ये बेइज्जती होती है, मेरा अपमान होता है। पढ़ लिख करके बड़ा बन गया, बड़ा बन करके अच्छे पद को सुशोभित किया, लेकिन माँ प्रेम करती है, दूर जाकर के बस गया और दूर जाकर के शहर में बस गया, लेकिन माता अकेली है। वही स्थिति है जो आशा साहनी जैसी महिलाओं के साथ में, माताओं के साथ में घटना घटती है, वो घटना इस प्रकार से घटा करती है बंधु। ये एक नहीं है, अनेक है। कुछ का पता है, कुछ का पता नहीं है। तो घटना घटी तो माँ के हृदय में आया कि इतने वर्ष हो गए, अपने बेटे को जरा मिल आऊं। तो शहर में जैसे ही व्यवस्था करके गई, ऑफिस के बाहर गई, वहां पर चपरासी से कहा कि उनको पता दो जो आपके अधिकारी है वो मेरा बेटा है, क्योंकि माँ आई है मिलने के लिए। तो जैसे ही गए, उन्होंने कहा कि आपकी माँ मिलने के लिए आई हैं। तो अब अधिकारी हो गया, बड़ा हो गया है, तो अपने माता पिता भी बुरे लगते हैं फिर तो, क्यों जी, जिनकी गोदी में खेले फिर तो बुरे लगते हैं वो। अगर बूढ़े आदमी, अगर बड़ा दादा, हमारे पिता हंस भी पड़े ना बुढ़ापे में, तो ये कहते हैं सटी इसका दिमाग खराब, पागल हो गए। हंसना भी बड़ा बुरा है बुढ़ापे में, हंसना भी बड़ा खराब है। कहते हो गया इसका तो स्क्रू ढीला हो गया। तो क्या हुआ कि कहा कि आपकी माता जी, कहने लगा मुझे नहीं मिलना है। वो बेचारी लगभग 1-1.5-2 घंटे बैठने के बाद में चल पड़ी, और जैसे ही चल पड़ी तो रास्ते में जाते ही, जैसे ही सड़क क्रॉस कर रही थी, एक जोर से कार आई, उसने टक्कर जोर से मारी और वो उछल करके दूर पड़ी और वहीं उनका प्राणांत हो गया। खबर फैली कि ऑफिस के बाहर एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, कोई माताजी जो है एक्सपायर हो गई हैं, गुजर गई हैं, उनका देहांत हो गया है। तो सब लोग बाहर आए, और बाहर आकर के वह बेटा भी बाहर आया, और देखा कोने में जाकर के, तो पास गए, समीप गए, देखा तो मेरी माँ है, आज छोड़ करके दुनिया से चली गई है। जब देखा, तलाशी हुई, तो उनके हाथ में जब देखा गया तो मुट्ठी बंद थी, और मुट्ठी बंद थी तो देखा गया मुट्ठी में एक पर्ची थी, और उस पर्ची को जब निकाला और जब पढ़ा तो आंखों के सामने अंधेरा सा मात्र छा गया। उसमें लिखा था कि बेटा, तू बचपन से मुझसे नफरत करता था, मुझे पता है तू आज भी मुझसे नफरत करता है, अब तेरा मन बदले या ना बदले ये मुझको पता नहीं, क्योंकि मैं तुमको आज सत्य बताने के लिए आई थी, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। तेरे दर्शन कर लेती हूँ, तुझे देख लेती हूँ, तू कामयाब है तो मेरे मन को खुशी है। बेटा, जब बचपन में हम एक रिश्तेदारी में जा रहे थे, बस में बैठे थे, तो एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में एक बस का शीशा टूट करके तेरे आंख में धंस गया, और तू एक आंख से काना हो गया। जब देखा कि मेरा बेटा, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मैं तो जी ली, मैंने तो जीवन देख लिया, लेकिन डॉक्टरों के कहने पर मैंने जबरदस्ती करके अपनी एक आंख तुझे लगवा दी थी, जिससे आज तू दोनों आंख वाला कहलाता है। ये बात मैंने तुझसे कभी बताई नहीं, लेकिन आज मेरे मन ने कहा था, बताने आई थी। तो जब ये पढ़ा तो आश्चर्यचकित हो गया, अश्रुधारा बह निकली, पश्चाताप की अग्नि में जल उठा। ये स्थिति ना आए हमारे माता पिताओं के जीवन में बंधु। इसलिए माँ का ऋण कभी हम चुका नहीं सकते। कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है,
सबसे सुंदर सबसे प्यारी है ये देन विधाता की, जन्मदात्री पालन करने वाली प्यारी माता जी। कि सबसे सुंदर सबसे प्यारी ये विधाता की देन है, जन्मदात्री है, पालन करनी है, ये प्यारी माता है। और इस माता की अगर हम सेवा ना करें तो हमारा जीवन बेकार है। सबसे सुंदर सबसे प्यारी है ये देन विधाता की, जन्मदात्री पालन करने वाली प्यारी माता जी। एक एक शब्द को सुनेंगे बंधुओं कि जीवन को कैसे बनाया है हमारे। थपक थपक कर लोरी देकर सुख से मुझे सुलाती थी, पकड़ पकड़ कर उंगली मेरी चारों ओर घुमाती थी। रोने की आवाज कहीं से जब घर में आ जाती थी, फौरन सारे काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी आती थी। सारे काम छोड़कर और कहती थी क्या, मेरा बेटा किसने मारा, मेरा बेटा किसने मारा, कह कर गोद उठाती थी। चूम चूम कर मुखड़ा मेरा पुलकित मुझको बनाती थी। चूम चूम कर मुखड़ा मेरा पुलकित मुझे बनाती थी। खाने की कोई चीज कहीं से जब घर में आ जाती थी, जितना भी मैं खा सकता था पहले मुझे खिलाती थी। जितना भी मैं खा सकता था पहले मुझे खिलाती थी। होता जब बीमार कभी मैं बहुत दुखी हो जाती थी, धन दौलत को मेरे ऊपर पानी की तरह बहाती थी। गीला होता मूत्र से बिस्तर, गीला होता मूत्र से बस्तर, देख नहीं वो पाती थी। मुझको सुलाकर गीले, मुझको सुलाकर सूखे में वो गीले में खुद सो जाती थी। मुझको सुलाकर सूखे में वो गीले में खुद सो जाती थी। नहीं रही अब मेरी माता, नहीं रही अब मेरी माता, बेटा मुझे कहने वाली, मेरे सुख दुख की सरिता में साथ साथ बहने वाली। जो बेटा ऐसा
ऐसी माता के दिल को कभी दुखाएगा। सच कहता हूँ वो पापी तो घोर नरक में जाएगा। सच कहता हूँ वो पापी तो घोर नरक में जाएगा। सबसे सुंदर सबसे प्यारी है ये दिन विधाता की, जन्मदात्री पालन करने वाली प्यारी माता जी। जन्मदात्री पालन करने वाली प्यारी माता जी। तो ऐसी माँ, और तब परिवार बनते हैं। परिवारों को बनाना पड़ता है, संस्कार युक्त करना पड़ता है। इसलिए अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करें, सबका सम्मान करें।